लाखों औरतों की रूहें हमसे पुकार पुकार करके पूछती है, और तुम लोग और धोखेबाजों और फरेब करने वालों, ये जश्न कैसा, ये रक्सो सुरूद कैसा, ये मेला ठेला कैसा, ये चरागा कैसी, ये नाच गाना कैसा, ये डोल झपड़ा कैसा, किस चीज पर तुम आमादा हो, किस चीज पे नाज करते हो? हमने तो सुना था तुम सब कुछ कुरान के लिए कर रहे हो, मगर तुमने कुरान करीम को तो मुर्दों के लिए उठा के रख दिया। लाखों मरने वालों की रूहें, लाखों शहीदों की रूहें आज तुमसे पूछती है, हजारों माँ बहनों की रूहें आज तुमसे पूछती है, हजारों मासूम बच्चों की जिनको नेजों की नेजे की नोक पे लटका कर पटक पटक के जमीन में मार दिया गया। मशरकी पंजाब में 2.5-3 लाख से ज्यादा मस्जिद है जिनमें कुरान पढ़ा जाया करता था। आज जाके देखो गधे पेशाब कर रहे हैं, खंजीर बंधे खड़े हैं, गोबर पाथी पक रहे हैं, चारों तरफ से बेअदबी हो रही है। वो कई लाख मस्जिदों के मीनारे तुमसे आज के दिन पूछते हैं, और मुसलमानों ये तुमने क्या किया? दरिया जमुना का पानी तुमसे सवाल करता है, और मुझसे वुजू करने वाले मुजाहिदीन कभी यूं नहीं किया करते जैसा कि तुमने अपनी रविश को बना रखा है। और फिर वैसे भी एक घर में मैयत पड़ी हो और दूसरे घर में शादी हो और वह बाजा बजाए, तो इलाके के लोग यूं कहेंगे ये बड़े संगदिल हैं, ये बड़े पत्थर दिल हैं, ये बड़े अहमक लोग हैं, बराबर में मौत है, बराबर में कज़िया है, बराबर में फौतगी है, और ये नाच रहे हैं। तुम्हें क्या मालूम फलस्तीन के मुसलमान के साथ क्या बन गई? तुम आज मेले ठेले का चक्कर बनाते फिरते हो। जाओ फलस्तीनियों के प्यास से मरने वाले बच्चों से जाके पूछो, इस्राएली यहूदी बदमाश किसी तरह से भी पीछे हटने को तैयार नहीं। ऐसा गुजर गया, पानी बंद कर रखा है, बिजली बंद कर रखी है, परेशान है मुसलमान, खुदा का नाम लेने वाले लोग परेशान हैं। फलस्तीन में मुसलमान कट गया, अफगानिस्तान में मुसलमान ज़िबा हो रहे हैं, ईरान इराक में मुसलमान कट रहे हैं, ज़िबा हो रहे हैं। श्रीलंका जैसा मुल्क बौद्ध मजहब रहने वाले लोग जो कीड़ी को मारना भी बुरा जानते हैं, मगर मुसलमान को काट रहे। चारों तरफ मुसलमान ज़िबा हो रहा है, चारों तरफ मुसलमान कट रहा है, चारों तरफ मुसलमान मर्द औरत कट रहे हैं, ज़िबा हो रही हैं, और हम बीच में खड़े होकर के नाचेंगे। खेल तमाशा इस कौम का मिजाज ना बनाओ, तमाशा देखने वालों तमाशा खुद ना बन जाना। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ओ लोगों, जब कोई कौम खेल तमाशे में फंस जाती है, जब कोई कौम गाना बजाना अपनी जिंदगी का महवर बना लेती है, फिर उस कौम को जमीन पे बसने का हक नहीं रहता, वो कौम जमीन में धस जानी चाहिए। एक मर रहा है और एक रंगरीलियां मना रहा है। रावलपिंडी के शहरी लोग तंग, 26 फुट पानी शहर की गलियों से गुजर गए, कैंपों में लोग पड़े हैं, तंग है, मकानात बेशुमार मुनादिब हो गए। और हम 2 झंडी मुझे भी देना भाई, मैंने भी अपने सर पे लगानी है, झंडी तो लगानी है, कभी बॉर्डर पे जाके तो ललकार किसी को। उधर एटम बम बन रहे हैं, उधर मुसलमानों के गलों पे छुरे चल रहे हैं, हम रंग बरंगी झंडियों के पीछे फिर रहे हैं। साल में 4 मौके बना दिए कौम को खिलाने के, तमाशा दिखाने के, कि तुम इसी धंधे में लगे रहो। 10 मुहर्रम का जुलूस निकाला करो, 12 रबीउल अव्वल का जुलूस निकाला करो, 23 मार्च का जुलूस निकाला करो, 14 अगस्त का जुलूस निकाला करो। साल में तुम्हारे लिए 4 दिन इंतखाब कर दिए ताकि तुम इसी धंधे में लगे रहो। खुदावंद आलम इतनी बड़ी ताकत का मालिक है कि अगर वो नाराज हो गया तो फिर इज्तिमाई अज़ाब आएगा।
عذاب نہ آ جائے. 14 اگست اللہ کے سامنے عاجزی کرنے کا دن تو ہے, استغفار کرنے کا دن تو ہے, توبہ کرنے کا دن تو ہے, اللہ سے ملک کے لیے, قوم کے لیے دعائیں مانگنے کا دن تو ہے, قرآن خوانی کے لیے دن ہے, درود شریف پڑھنے کا دن ہے, اللہ اللہ کرنے کا دن ہے. چاروں طرف یہود و نصارہ, ہندو کافر جو مسلمانوں کے خلاف سازشیں بنا رہے ہیں, ان کو ختم کرنے کے لیے, ان کو مرنے اور ان کے ملیا میٹ کے لیے دعا کرنے کا دن تو ہے, خیرات کرنے کا دن تو ہے, اللہ اللہ کرنے کا دن تو ہے. ناچ کا نہیں, گانے کا نہیں, ڈھول ڈھپڑے کا نہیں. ناچ کا نہیں, گانے کا نہیں, ڈھول ڈھپڑے کا نہیں. ترقی اس کا نام نہیں کہ فلاں جگہ اونٹوں کی دوڑ ہو گئی, فلاں جگہ گھوڑوں کی دوڑ ہو گئی, فلاں جگہ لوگوں کی دوڑ ہو گئی اور فلاں جگہ چھوکروں کی دوڑ ہو گئی. ترقی کے اور بڑے راستے کچھ کر کے دکھاؤ. اللہ پاک جل شانہ نے اعلان کر دیا, قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون. اللہ پاک فرماتے ہیں تم یوں نہ سمجھا کرو کہ تم تخت پہ بیٹھ گئے تو مجھ سے چھپ گئے. شہنشاہ, ملک کے مالکوں, تخت و تاج کے مالکوں, یہ نہ سوچا کرو کہ یہاں بیٹھ کر اب خدا کی نظر ہم پہ نہیں پڑتی. یہ نہ سوچا کرو کہ فرمایا میری وہ ذات ہے, لمن الملک اليوم, میں وہ ہوں, پوچھوں گا کون ہے آج کے دن دم مارنے والا. الیوم تجزا کل نفس بما کسبت, کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا, کوئی بول نہیں سکے گا, جواب نہیں دے سکے گا. کیوں؟ دربار الہی ہوگا. کہتا وہ ایسی روب کی جا ہے کہ دربار الہی میں ہزاروں سر بلندوں کا عزیزوں سر جھکا ہوگا. بڑوں بڑوں کے سر جھک جاتے ہیں, اپنی مرضی سے نہ جھکے تو خدا جھکا دیتا ہے. فرمایا یہ تمام کا تمام نظام میری طرف سے چلتا ہے. تم عارضی ہو, تم جیسے پہلے کہیں آئے اور کہیں چلے گئے, تم بھی نہیں رہو گے. اللہ پاک نے فرمایا باقی رہے گی میری ذات. تم بھی نہیں رہے گی تو پھر خدا. اس لیے ہوش کر کے ہر آدمی کو قدم اٹھانا چاہیے, تاجر کو بھی, پیر کو بھی, مولوی کو بھی, افسر کو بھی, تمام لوگوں کو ہوش کر کے قدم اٹھانا چاہیے. کوئی ایسی صورت نہ ہو جس سے خامخواہ ہم عذاب میں گرفتار ہو جائیں. حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین انہی چیزوں سے ڈرا کرتے تھے. خود مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ حال ہے. راستے میں پڑی ہوئی کھجور آپ نے اٹھا کر منہ میں ڈال لی. سیدہ فرماتی ہے ہماری اماں ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ساری رات حضور کو نیند نہ آئی. میں نے بار بار پوچھا کیا بات ہے, کوئی تکلیف ہے؟ فرمایا نہیں. پھر نیند کیوں نہیں آتی؟ فرمایا راستے میں کھجور پڑی تھی, میں نے اٹھا کر اس لیے منہ میں ڈال لی ضائع نہ ہو جائے. اب مجھے یہ بات تنگ کر رہی ہے, نہ معلوم کسی کا حق نہ ہو اور میرے حلق کے نیچے چلا گیا. قیامت میں اگر مطالبہ کیا تو میں کیا جواب دوں گا؟ قیامت میں مطالبہ کیا تو میں کیا جواب. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا. آپ نے اہل مدینہ کو اکٹھا فرمایا اور فرمایا کہ تم جانتے ہو میں تجارت کرتا تھا اور آج تم نے مجھے ایک کام میں مشغول کر دیا خلافت کے, اب میرے گزر اوقات کی کیا صورت ہوگی؟ تو تمام صحابہ اکرام نے, اہل مدینہ نے یہ فیصلہ کیا کہ متوسط درجے کا جو کھانا ایک عام آدمی کھا سکتا ہے اتنا وظیفہ مقرر ہو جائے. چنانچہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وظیفہ مقرر ہو گیا. امیر المومنین خلیفۃ المسلمین 22 لاکھ مربع میل کا حکمراں, کابل سے لے کر طرابلس تک کا حکمراں فاروق اعظم, جس کو خدا کے نبی نے اللہ میاں سے مانگ کے لیا. ایک دن جمعے کے اندر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں, خطبہ دے رہے ہیں. صحابہ کہتے ہیں ہم نے امیر المومنین فاروق اعظم کو, تہمت کو دیکھا, منجلے اور لنگی کو دیکھا, ایک لنگی میں ایک چادر میں
में 12 पेवंद लगे हुए थे। 12 पेवंद, 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान, उसके तहमंद में 12 पेवंद है, एक पेवंद चमड़े का भी है। आज तो पेवंद लगाना हमारे यहां ऐब ही हो गया। कौन इस बात का ख्याल करता है? एक और जुमे में देर से तशरीफ लाए फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला। लोगों ने अर्ज किया कि आपने देर की। फरमाया ये कपड़े जो तुम्हारे सामने पहन कर आया हूं, मेरे पास यही कपड़े हैं, ये धोए थे, खुश्क न हुए थे, इसलिए आधे गीले आधे सूखी पहन कर आ गया हूं। देर इसलिए हो गई, मैं बादशाह हूं, मैं अमीरुल मोमिनीन हूं, मैं खलीफा हूं, मैं मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जानशीन हूं, तुम्हारा अमीर और इमाम हूं, लेकिन गरीब इतना हूं कि यही कपड़े हैं मेरे पास जो तुम्हारे सामने पहने खड़ा। यही कपड़े हैं मेरे पास जो तुम्हारे सामने। इधर हमारा हाल देख लो क्या बना हुआ है। जिस मुल्क का चूड़ा भी बेईमान हो, वो मुल्क तरक्की कैसे करेगा? सफाई करने वाला बंकी 4 दिन तक चक्कर नहीं लगाता। पूछे कौन? जब हम सारे तकरीबन काणे हैं तो सवाल कौन करेगा? हमसे पूछेगा कौन? सवाल कौन पूछेगा? आप मार्केट में बैठकर चोरी करते हैं, हम मौलवी गलत मसले बताकर मस्जिद में चोरी करते हैं, अफसर अदालत में कानून की चोरी करता है, डॉक्टर अस्पताल में चोरी करता है, इसका यह मतलब होगा कि हम सब चोर नहीं? सही मसला बतलाओ तो मौलवी की तनख्वाह 6 महीने नहीं मिलती, 1 महीने की। कौन सही बात को बर्दाश्त करे? मुतवल्ली साहब अगर मसला पूछे ना, बेचारे मौलवी को कहना पड़ता है हाँ जी चलो, मसला तो यूं है पर जो आप कहते हैं वो भी ठीक हो सकता है, इसलिए अगर यूं ना कहे तो फिर मस्जिद में कैसे ठहरेगा? मस्जिद में कैसे ठहरेगा? सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खाना खा रहे हैं, एक बहुत बड़ा अमीर आदमी आ गया। फारूक आज़म ने फरमाया आओ खाना खा लो। उन्होंने खाना खाना शुरू कर दिया। सहाबी है, वो भी अमीर आदमी है, सहाबी। फारूक के दस्तरखान से लुकमा उठाकर जम्मू में डाला, कसम खाकर कहता है बगैर छने हुए आटे का लुकमा था, जौ की रोटी थी, चबा चबा कर थक गया, मगर वो हलक से नीचे नहीं जाता था। चबा चबा कर था। अमीरुल मोमिनीन का खाना है, बादशाह वक्त का खाना है, नबी के जानिशान का जानशीन का खाना है। उन्होंने कहा है फारूक, छने हुए आटा भी तो आप खा सकते हैं, ऐसा क्या अदाब आ गया कि छने हुए आटे की रोटी नहीं खाई? तो फौरन बोल उठे, अल्लाह की करोड़ रहमत नादिल हो इन अल्लाह वालों पर। फरमाया भाई, क्या हर मुसलमान जो भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाला है, हर मुसलमान को छने हुए आटे की रोटी मिल सकती है? मेरी हुकूमत इतना वजन बर्दाश्त कर सकती है कि हर आदमी को छने हुए आटे की रोटी मिले? उन्होंने कहा नहीं। फरमाने लगे जब तक हर आदमी को न मिले फारूक, कौन होता है जो छने हुए आटे? ये चारों सहाबा अशरा मुबशरा में से है, जलीलुल कदर सहाबा है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबा हैं, हुजूर के चहेते सहाबा हैं। आपस में चारों बैठ के बात करने लगे, यारो कमाल हो गया, हमारा अमीर हो, हमारा बादशाह हो, हमारा खलीफा हो और इतना तंग, हमारा खलीफा हो, इतनी तंग दस्ती में जिंदगी कट रही हो। तो वो कहने लगे कि फिर क्या तरकीब हो? इनसे कहा जाए कि कुछ वजीफा बढ़ा लो, कुछ अपना खर्चा बैतुल माल से बढ़ा लो। किसी की जुर्रत ना हुई। एक सहाबी ने मशवरा दिया कि यूं करो, सैयदा हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फारूक आजम की बेटी है और मोहम्मद अरबी सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरवाली है, उनसे जाकर दरखास्त करो, बेटी अपने अब्बा से कहेगी शायद बात बन जाए। यानी फायदा भी फारूक का हो, मतलब की बात भी फारूक आजम की हो, मगर कहने को कोई तैयार नहीं। इतना डर है कि ये अपने मतलब की भी नहीं सुनेगा, अपने मतलब की भी नहीं सुनेगा। आजकल तो हमें बना के लाने पड़ते हैं कि पहले हमें कोई मौलाना कहने वाला मिले, फला साहब कहने वाला मिले, शाह साहब कहने वाला मिले, 7 चमचे ले जाने पड़ते हैं। फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी लगते
जिगर सैयदा हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मुलाकात के लिए गए। हजरत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज कर दिया, अब्बा जान ये क्या हालत बना रखी है, या कि ये क्या परेशानी की हालत है, ये क्या तंगी की हालत है। आप कुछ वजीफा बढ़ा लें, आप कुछ अपना खर्चा बढ़ा लें, इसलिए कि मुसलमान लोग इस हालत को देखने के लिए तैयार नहीं। मुसलमान लोग इस हालत को देखने के लिए। अब तो कह देना चाहिए था कि भाई जो कुछ वो बढ़ाना चाहे बढ़ा दे, तंग तो मैं बाकी हूं। फरमाया, ऐ हफ्सा तू उन लोगों के नाम बता जो तेरे पास फरमाइश करने आए थे। और फरमाया, सबसे पहले ओ हफ्सा, ओ मेरी लगते जिगर, ऐ मेरी बेटी, तेरे सामने जिंदगी गुजरी है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खाना बता। हज़रत हफ्सा कहने लगी, अब्बा जान मैं मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोटी पकाया करती थी, आटा सामने रखकर फूंक मार दिया करती थी, जितना घास उड़ गया, बाकी बीच में पकाया करती थी। और फरमाती है, जैतून के तेल का डब्बा रखा हुआ था, तेल खत्म हो चुका था। एक दिन मैंने नीचे की तिल छटी गाद निकाल कर रोटी के ऊपर चुपड़ दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नोट फरमाई, फरमाया, हफ्सा आज रोटी बड़ी मजेदार लगी है। और फरमाने लगे, सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइदिन अनिन नईम। फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे, ऐ हफ्सा मेरे तेरे नबी ने, मेरे तेरे महबूब ने दुनिया में ये खाना खाया हो और मैं उनसे अलग खाना तलाश करूं, मेरी उनकी मुलाकात कैसे होगी। मेरी उनसे मुलाकात। और फरमाया, ऐ हफ्सा बिस्तर बता मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का। फरमाने लगी, एक टाट की लंबी सारी चादर बुनी हुई थी, दोपहर गर्मी में उसको चार तय करके बिछा लिया जाता था, सर्दियों में आधा नीचे आधा ऊपर ओढ़ लिया जाता था। फारूक आदम रोने लगे, हफ्सा मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हालत में रुखसत हो गए। और फिर आपने पूछा, ऐ हफ्सा आखिरी वक्त में मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन मुबारक पे लिबास कैसा था। अल्लाह अकबर, हुजूर के बदन मुबारक पर आखिरी वक्त में वहाँ लिबास की हालत, खाने की हालत ये है, यहाँ बंगलों की गिनती नहीं, कोठियों की गिनती नहीं। अल्लाह। और ये नहीं सोचते अगर अदाब आ गया तो ये बंगले, ये कोठियां नहीं बचा सकेंगी। ये रिश्वत बटोर करके महल बनाना, ये तो कभी भी काम नहीं आए। लोगों के ज़हन को गंदा करने के लिए तरीक़ेकार बना रखे। खुदा की बात पुरुष से कौन पीछे रह सकता है। जब वो पकड़ता है फिर तौबा की मोहलत नहीं देता, तौबा की मोहलत ही नहीं देता। रब्बे फिरौन के सर में 400 साल तक दर्द कभी नहीं हुआ, नज़ला कभी नहीं हुआ। फरमाया, हत्ता इज़ा अदरकहुल गरक, जब आया ना दरिया के बीच में तो लगा एक गोता और यूं ऊपर को आया, बड़ा बुज़दिल था, कहने लगा, आमनतु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लज़ी आमनत बिही बनु इसराईल व अना मिनल मुस्लिमीन। मैं रब्बुल आलमीन को मानता हूँ, मैं बनी इसराइल के रब को मानता हूँ। आवाज आई, जिब्रील इसके मुंह में गारा ठोस दे। या मुझे मानने लगा है जब मैंने पकड़ लिया, मेरी पकड़ के वक्त मानना, ये तो मानना ना हुआ, मानना ना। कोटे में कितना बड़ा अजाब आया, सैकड़ों आदमी मर गए, कितने लापता हो गए, चारों तरफ खलकत खुदा की परेशान है। बस एक ही आवाज आ रही है, तैयारी करो, मकान चमकाओ, दुकान चमकाओ, बाजार चमकाओ, धंधा बेशक ना हो पर चमकाए रखो। और जैसे औरतों में बीमारी नहीं फैल जाती, 80 साल की बुढ़िया सुर्खी लगा के चल देती है। चमक, कारनामे की चमक पैदा करो, आमाल की चमक पैदा करो, ईमान की चमक पैदा करो। मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निजाम को चलाकर वो चमक पे धमक पैदा करो, वो तरक्की पैदा करो कि दुनिया की कौम को पता चल जाए कि ये अल्लाह और उसके रसूल के मानने वाले बन गए। सारी दुनिया अब इनसे खतरा अल्लाह और उसके रसूल को। तुम्हें मालूम है फारूक के एक
फिरौन को 12 थे, 12 पेट में रोटी जौ की थी, मगर चारों तरफ के काफिर कल्पा करते थे, लरसते थे कि अगर फारूक का इधर से गुजर भी हो गया तो बात बिगड़ जाए। फारूक कहीं आ गया तो यहाँ तक हालात बने सहाबा किराम के, अल्लाह ताला की करोड़ रहमत नाजिल हो सहाबा किराम की कब्रों पर आमीन कहो, कि 5 लाख के मुकाबले में 5 मोहम्मद के गुलाम कामयाब। सुभान अल्लाह, 5 लाख के मुकाबले में 5 लाख के मुकाबले में हुजूर के 5 गुलाम कामयाब। इस दीन में 3 मुसलमान गए, पूरे मुल्क के मुकाबले में 3 मुसलमान कामयाब। वो मुसलमान थे सही मानो में, मुसलमान को कोई शिकस्त नहीं दे सकता, मुसलमान को कोई मार नहीं सकता। आज हम यहूदियों और ईसाइयों को खिलौना भर करके मार खा रहे हैं, आज हम उनके हाथों के ताश के पत्ते बने हुए हैं, आज हम उनके इशारों पे सब कुछ करते हैं। चारों तरफ मुसलमान का लहू बह रहा है, अल्लाह अकबर, चारों तरफ मुसलमानों का लहू बह रहा है। मुगलिया खानदान के बादशाहों के वाक़यात किताबों में मौजूद है, आप पढ़ करके देख ले कि उन्होंने जिन लोगों ने अच्छे काम किए उनकी जिंदगी कैसे गुजरी, और जिन लोगों ने बुरे काम किए उनकी जिंदगी कैसे गुजरी। लोग उनका नाम लेना भी गवारा नहीं करते। क्या बात थी। सुल्तान आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह जहां बादशाह वक्त था, जहां पूरे हिंदुस्तान का मालिक था, वहां मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 5000 हदीस तो जुबानी याद थी। 5000 हदीस, बादशाह को 5000 हदीस जुबानी याद थी। ये थे मुसलमान बादशाह। सुल्तान सलाहुद्दीन खिलजी रहीमहुल्लाह बादशाह गुजरा है। हमारे यहाँ अरबी मदारिस में हिदाया किताब पढ़ाई जाती है 2 साल में, पढ़नी आती है समझी तो क्या जाएगी। सुल्तान सलाहुद्दीन खिलजी बादशाह होकर मुकम्मल हिदाया जुबानी याद था, बादशाह जुबानी याद था। मुकम्मल जुबान। आलमगीर बादशाह की फौज का जो कमांडर था वो इतना बड़ा आलिम था कि आज भी शरअ कायद वगैरह और उमूर आम्मा और मीर जाहिद वगैरह जो किताबें हैं मंतिक की और तरह तरह की, ये तमाम आलमगीर की फौज के कमांडर की लिखी है, कमांडर की लिखी हुई है, अल्लाह वाले थे। और हद यहाँ तक हो गई कि मुगलिया खानदान की एक लड़की है सलीमा सुल्ताना, उसने कुरान मजीद की तर्जुमे की तफसीर की किताब मांगी। मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी इंचार्ज है कुतुब खाने का, किताब गुम हो गई तो लड़की ने बाप से लड़कर जायदाद जब्त करा दी कि कुरान की तफसीर की किताब कुतुब खाने से क्यों गुम हो गई। इतना बड़ा इल्म का कदर था लोगों के दिलों में, और मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को लोग बादशाह माना करते थे, वजीर मानते थे, सफीर मानते थे, दुर्वेश और कलंदर मानते थे। अवाम के तमाम जज्बात जो थे वो इस्लाम के सही एहसासात के मुताबिक थे, इस्लाम के मुताबिक। तो मैं अर्ज कर रहा था, ये किसी का गिला नहीं, ये किसी का शिकवा नहीं, किसी को गालियां देना मकसूद नहीं। अगर इतनी बात कह दूं तो कोई बेजाना होगा कि हरफ आए न कहीं, हरफ आए न कहीं उनकी मसीहाई पर, हरफ आए न कहीं उनकी मसीहाई पर, और दर्द इतना तो न था तेरी दवा से पहले, दर्द इतना तो ना था। ये तो बहुत ज्यादा कड़वी साबित हुई तेरी दवा, ये तो पहले दर्द से भी ज्यादा दर्द हो गया, तूने ये कैसी दवा पिला दी। और बड़ा अजीब से याद आया, फर्क है तेरा मेरा, फर्क यह कहता कि तेरा प्याम और है मेरा प्याम और है, तेरा प्याम और है मेरा प्याम और है, इश्क के दर्दमंद का दर्द कलाम और है, दर्द कलाम। दीवानों की बातें और हैं, तुम्हारा दर्द जिंदगी और है।